साइड बिजनेस क्या होता है, साइड बिजनेस करके कितना पैसे कमाया जा सकता है। अगर आपके भी मन में इस प्रकार का सवाल आता है तो दोस्तों साइड बिजनेस भी मैं बता देता हूं कि साइड बिजनेस भी एक ऐसा बिजनेस है जो कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे काम को करते हुए वह काम कर सकता है। यानी कि एक तरीके से ऐसा बिजनेस जो कि किसी और काम को करते हुए भी उस बिजनेस को किया जा सके, और कोई बिजनेस करते हुए भी उस बिजनेस को किया जा सके, या नौकरी करते हुए भी उस बिजनेस को किया जा सके। हमारे समझने के हिसाब से साइड बिजनेस यही होता है। तो दोस्तों साइड बिजनेस गांव में कैसे किया जा सकता है, कितनी महत्व है साइड बिजनेस का, इसके बारे में हम आपको पूरे विस्तार से जानकारी आज देने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आज का वीडियो काफी ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है आपको इस वीडियो से। और दोस्तों एक तरीके से अनेकों लोग जैसे चाहे कृषि से जुड़े हो या अन्य रोजगार से जुड़े हो, स्वरोजगार से भी जुड़े हो, नौकरी से भी जुड़े हो, प्राइवेट या सरकारी किसी भी नौकरी से, लेकिन बहुत से लोगों को आपने ये ऐसे देखा होगा कि उतना पैसे नहीं कमा पाते हैं कि एक तरीके से वो अच्छा खासा सेविंग कर सकें या ज्यादा पैसे बचा सकें। तो दोस्तों इसके लिए साइड बिजनेस हर किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जरूरी है जिसके पास कम बचत होता है। और आज के वीडियो में मैं ज्यादातर गांव से बिलोंग करता हूं, तो गांव से जुड़े साइड बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। शहरों में अनेकों प्रकार के तरीके हैं, लेकिन शहर की बात एक अलग बात है, वहां एक तरीके से हर चीज का सुविधा होता है। लेकिन गांव में कैसे उसको एक तरीके से किसान, गरीब आदमी या बेरोजगार या स्वरोजगार आदमी है लेकिन उतना कमाई नहीं हो रहा है, तो साइड बिजनेस कैसे कर सकता है, साइड बिजनेस कौन कौन सा किया जा सकता है, कितनी कमाई होती है, ये बताने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि मान करके चलिए ज्यादातर आप देखेंगे तो गांव और देहातों में खेती किसानी से जुड़े लोग अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि आप भी उसमें से एक व्यक्ति हो। लेकिन दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि साइड बिजनेस कौन सा करें, कैसे पैसे कमाएं, जिससे एक तरीके से जो मैं खेती कर रहा हूं खेती का भी काम चल सके या खेती से भी कुछ प्रॉफिट हो सके और साइड बिजनेस से भी प्रॉफिट हो सके, तो दोस्तों यह आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आज का जो वीडियो है वह एक तरीके से आपके लिए, आपके जीवन में कुछ मददगार साबित होगा अगर आप साइड बिजनेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों गांव में अगर एक किसान हैं आप, चाहे कोई भी फसल उगाते हैं या किसी भी चीज की खेती करते हैं, अगर आप चाहते हैं साइड बिजनेस करना, तो किसान है तो साइड बिजनेस के रूप में जो कि वह अपना खेती का भी काम कर सके किसान, और कोई भी उससे जुड़ा बिजनेस कर सके, तो दोस्तों उसके लिए मेरा यह मानना है कि अगर गांव से जुड़े व्यक्ति हैं, खेती किसानी का काम करते हैं, तो पशुपालन एक साइड बिजनेस एक अच्छा विकल्प है। हो सकता है कि आपके दिमाग में और कोई भी बिजनेस आइडिया चलता हो, वह आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि पशुपालन का काम है, एक तरीके से आपने देखा होगा तो ये कृषि से ही जुड़ा हुआ काम है। मतलब कृषि का काम आप करते हैं, खेती किसानी के काम करते हैं, उससे निकलने वाले फसल जो उसके चारे के रूप में आप पशुपालन करके उनको खिला सकते हैं, उनको पाल पोस कर एक तरीके से तैयार कर सकते हैं। उसमें आप अच्छा खासा दूध का भी व्यापार उसके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों अनेकों प्रकार के बिजनेस हैं। जैसे कि मान करके चलिए आप खेती का व्यवसाय किए हैं, खेती किए हैं, कृषि काम किए हैं, तो आप उसमें सब्जी उगा करके, ध्यान दीजिएगा, सब्जी उगा करके, और वह सब्जी जिसका डिमांड मार्केट में ज्यादा हो, जिसमें आपको लागत कम लगे, खेत में डिमांड ज्यादा हो, आप उससे अच्छा खासा ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें, यह भी दोस्तों एक बिजनेस ही है। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इस प्रकार के जो बिजनेस हैं वह ज्यादातर लोगों को आपने अगर करते हुए देखा होगा
तो वह किसान आप देखेंगे कि फसल ऐसे होता है ना, कोई कोई फसल किसी किसी समय में होता नहीं है। सभी लोगों के पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि सब चीज की व्यवस्था है। कहीं पानी की वजह से सूखा पड़ जाता है, कहीं ज्यादा पानी बारिश हो जाने की वजह से आपने देखा होगा कि फसल को नुकसान भी हो जाता है। तो दोस्तों किसानी में जरूरी है कि किसानी का, अगर आपके पास जमीन है तो किसानी का काम करें, लेकिन उसके साथ एक साइड बिजनेस करें जिससे आपका नुकसान भी अगर कहीं हो जाए तो एक तरफ से आपको उसमें फायदा हो, ताकि आप उसको मैनेज करके चल सकें। आप माइनस में नहीं चले जाएं, आप पॉजिटिव में बने रहें, एक तरीके से आप हमेशा सही रहें। कि नुकसान भी अगर खेती में हो जाता है फसलों के वजह से या किसी अन्य कारण के वजह से, प्राकृतिक आपदा के वजह से, तो दोस्तों यही आपका साइड बिजनेस जो है आपको रोके रखेगा, आपको माइनस में जाने से बचाएगा, आपकी चिंताओं को दूर करेगा। तो दोस्तों ये विश्वास और उम्मीद के साथ आप इस वीडियो को देखिए कि हाँ, अगर ये नहीं तो ये एक अच्छा विकल्प है। अगर मान लीजिए काम कोई भी कर रहे हैं, लेकिन एक साइड बिजनेस साथ में जरूर करना ही चाहिए, क्योंकि ये संभावनाओं से, जीवन जो है वो संभावनाओं पे टिका हुआ है। हो सकता है कि किसी चीज में आपको सफलता ना मिले, तो क्या आप वहां हार पाच कर बैठ जाएंगे? तो दोस्तों इसीलिए कोई भी आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइड बिजनेस भी जरूरी होता है। जैसे ऐसे मान करके चलिए आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, तो दोस्तों आप चाहें तो अगर आप देखिए अपने एरिया में, अरे जिस भी एरिया में रहते होंगे उस एरिया में देखिए कि दुकान किस चीज की का है। अगर मान करके चलिए कि आपके पास अगर समय है या आपके परिवार में और भी लोग हैं, तो दोस्तों एक छोटा सा दुकान भी आप शुरू करके कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। दोस्तों साइड बिजनेस यह एक ऐसा बिजनेस है जिसको बहुत आसानी से, सरलता और सुगमता से किया जा सकता है। दोस्तों वैसे बताने के तो लोग अनेकों प्रकार के तरीके आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों हम जो बताते हैं वो जेन्युइन 100% सत्यता के साथ, ये जमीन से जुड़ा हुआ जानकारी जो कि हकीकत है, उसमें कोई भी भेदभाव या गलत कुछ भी नहीं होता है। ये आप अच्छी तरीके से भली भांति हमारे वीडियो में आप देख पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में कुछ खास जानकारी जो कि हर लोगों को समझना चाहिए। दोस्तों कोई भी ऐसा चीज है, कोई भी ऐसा काम है, अगर कहा जाए कि वो आपके उसी तरीके से हमेशा चलता रहेगा तो ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसके साथ एक और नए तरीके से प्रयास करना शुरू कर दीजिए, चाहे वो बिजनेस हो या कोई और काम हो, क्योंकि संभावनाओं से जुड़ा हुआ ये जीवन हो सकता है कि कहाँ पे आप ब्रेक लगा दें, कहाँ पे आपका बिजनेस ब्रेक में आ जाए, रुक जाए। तो दोस्तों आपको कुछ नई चीजें ही आपको वहां लेकर जा सकती हैं जहां आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। हाँ, यह भी बिल्कुल सत्य है कि जो प्रयास करता है, तपस्या करता है, उसे एक तरीके से शक्ति रूपी ऊर्जा जरूर प्राप्त होती है, यानी कि हमारे शास्त्रों में भी कहा जाता है। लेकिन हमें प्रयास निरंतर और तरीके को समझकर, सोचकर, समय को भांप करके ही करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो तपस्या करता है, प्रयास करता है, उसको सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन सही तरीके से, पेशेंस के साथ और पैशन के साथ हर एक काम को, हर एक चीज को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में वह जानकारी जो कि गांव से, कृषि से जुड़े लोग या नौकरी से जुड़े लोग कर सकते हैं। और मेरा यह मानना है, खुद का मानना है, हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ और ही हो, लेकिन गांव से जुड़े लोग जरूर, अगर मान करके चलिए नौकरी करते हैं, उतना पैसा नहीं कमाते जिनसे उनको बचत हो पा रहा है, तो उनको एक साइड बिजनेस जरूर कर लेना चाहिए। साइड बिजनेस एक तरीके से आपको काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि अनेकों लोग एक बिजनेस तो किए ही हैं, अलग से एक बिजनेस करेंगे तो आपके प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से आपकी बचत होगी, सेविंग होगी, जिससे आपके पास ज्यादा पूंजी रहेगा, पैसे रहेगा। आप अपने एक तरीके से नए नई इच्छाओं को, संभावनाओं को धरती पर ले आ सकेंगे, आप उसका अनुभव कर सकेंगे। अन्यथा आप मान करके चलिए एक बिजनेस कोई किए हैं, चल रहा है, ठीक है, अगर मान करके चलिए ठप हो गया तो फिर आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा कुछ भी। इसीलिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, हम हो या कोई भी हो। दोस्तों
आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करेंगे। और जय हिंद, जय भारत।